आज का मेरा टॉपिक है आपके जीवन साथी में कौन सा गुण होना चाहिए। मेरे प्रियो, जैसे कि हम बीते समयों से सीखते आ रहे हैं विवाह के विषय में, मैरिज के विषय में, और इस विषयों के ऊपर जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे थे तो हमने सीखा कि प्रेरित पौलुस जैसे कहते हैं कि असमान जुए में ना जुतो, और उसके बाद हमने सीखा विवाह के विषय में पवित्र बाइबल हमें और आपको क्या शिक्षा देती है, और उसके बाद हमने सीखा विवाह किसके साथ नहीं करना है और किसके साथ करना है। लेकिन आज हम इस विषय के ऊपर परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आपके जीवन साथी में कौन सा गुण होना चाहिए। और आज हम संसार के ज्ञान के अनुसार नहीं, संसारिक लोगों के अगुवाई में नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अगुवाई से सीखेंगे कि हमारे और आपके और जिन लोगों का शादी नहीं हुआ है उन सबों के जीवन साथी में कौन सा गुण होना चाहिए। हालेलुया, कौन सा गुण होना चाहिए, और इस विषय को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन से आप सब निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 38 वचन और पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन जब लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 38 वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हालेलुया, मेरे प्रियो, हम में से हर एक मार्था के बारे में परमेश्वर के वचन से पढ़ चुके हैं। हालेलुया, मार्था और मरियम दो बहनें थीं जो प्रभु यीशु मसीह में बहुत विश्वास योग्य थीं, सेवा टहल करने वाली थीं और प्रभु पे वो भरोसा करती थीं और प्रभु के साथ चलती थीं। और जब प्रभु उनके घर में जाता था तो वो खुशियों से भर जाती थीं और उसके अंदर एक जज्बा उत्पन्न होता था कि प्रभु को हम क्या खिलाएं, प्रभु को हम कैसे खुश करें। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन साथी के अंदर सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए सेवा करने वाली हो, सेवा करने वाली हो। कई बार क्या होता है कि जब कोई घर के अंदर आ जाए तो हमारे परिवारों के लोग इरिटेट होने लगते हैं और मुंह पे नहीं तो किचन में या अलग जाकर कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना चालू हो जाता है। परमेश्वर के लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब वे जा रहे थे तो एक गांव में जब प्रभु गए तो वहां उस गांव में मार्था और मरियम दो बहनें रहती थीं, और जैसे ही देखा कि प्रभु आया है तो वो दौड़ते हुए प्रभु के पास आई और प्रभु से बोला, प्रभु हमारे घर में चलो। और जब प्रभु घर में आए, प्रभु के लिए उन्होंने खाना तैयार करना चालू कर दिया। प्रभु को जो है क्या खाना है, क्या पीना है, प्रभु को किन चीजों की जरूरतें हैं, वो सारी चीजों का व्यवस्था करना चालू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वो काम करते 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 घबरा गई तो प्रभु के पास आई और प्रभु से कहने लगी कि प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कह दे कि वो मेरी सहायता करे। कई बार क्या होता है कि हम सेवा करते 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 घबरा जाते हैं और घबराहट के कारण 10 मिनट में खत्म होने वाला काम वो इतना बड़ा हम बना लेते हैं कि वो जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है और हम अंदर ही अंदर घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं काश कोई हमारी सहायता करने वाला होता तो ठीक होता। मेरे प्रियो, जब हम सेवा करते हैं या किसी भी तरीके से हम कोई कार्य करते हैं तो वो काम में घबराहट नहीं होना चाहिए। जो दूसरी चीज है वो है ताकत भी बहुत जरूरी है। मार्था जो घबरा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मरियम परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रभु के वचनों को सुन रही थी। और क्यों प्रभु के वचनों को सुन रही थी, क्यों वो प्रभु के वचनों को ज्यादा महत्व दे रही थी, क्यों प्रभु के वचनों को अपने हृदय में बसा रही थी? क्योंकि ये वही मरियम है जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला। और मेरे प्रियो, हम में से हर एक व्यक्ति जानता है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं रहती हैं और जब उसके अंदर से निकलती हैं तो पूरी तरीके से दुष्ट आत्माएं मनुष्य के बॉडी को निचोड़ कर निकलती हैं। और इस मरियम का भी वही हाल था कि जब 7 दुष्ट आत्माएं इसके अंदर से निकली होंगी तो इसको भी पूरी तरीके से कमजोर कर दी होंगी, लेकिन ये हार नहीं मानी।
क्यों हार नहीं मानी, क्यों इसने परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व दिया? क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को अपने वचन के द्वारा निकाल देते थे। आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 20 वचन। अब यहाँ पे मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर प्रभु के वचनों को सुन रही थी, और कुछ लोग उन वचनों को सुनकर कह रहे हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है, वो पागल है, उसकी क्यों सुन रहे हो सकता है मेरे प्रियो कि यदि आज आप परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं या परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो हो सकता है लोग आपको बस समझे ये तो बेवकूफ लोग हैं। लेकिन जिसके पास परमेश्वर का वचन है और जो परमेश्वर का वचन सुनाता या सुनता है, वही परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है और वही इन अंतिम दिनों में दृढ़ता के साथ में स्थिर रह सकता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा और आपका लाइफ पार्टनर है, उसके अंदर एक और गुण होना चाहिए। जो तीसरा गुण है, लोगों के प्रति सेवा भाव। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 40 वचन को हम फिर से पढ़ें तो यहाँ पे फिर वही बातें हम पढ़ते हैं। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि जब हमारे घर में कोई आ जाता है तो हम भी उनको खिलाने पिलाने को छोड़, उनका सेवा सत्कार करने को छोड़, हम उनकी बातों में ही हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, और उसके बाद में उनसे जो है बातें करते 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 हम ये भी भूल जाते हैं कि ये इतनी दूर से आए हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, इनको कुछ चाय पानी देना है। इस बातों को हम भूल जाते हैं और उन्हीं के पास बैठे हुए बातों में उलझ जाते हैं। तो हमें लोगों के प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए, और हमें कभी भी जब कोई हमारे घर के अंदर आता है, जब कोई हमारे घर के अंदर प्रवेश करता है, तो कभी भी हमारे अंदर इरिटेटपन नहीं होना चाहिए और ना हमारे अंदर कोई ऐसा जलस होना चाहिए। उसके आगे हम देखते हैं जो चौथा गुण है, आत्मिक ज्ञान होना चाहिए। हमारे और आपके लाइफ पार्टनर के अंदर आत्मिक ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रचारक हूं, एक प्रभु का दास हूं, और आप भी प्रभु का दास हैं, आप भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, आत्मिक ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं, तो जरूरी है कि आपके लाइफ पार्टनर के अंदर, आपके जीवन साथी के अंदर भी आत्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। हालेलुया। आत्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर हम आगे पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 24 वचन को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा। मेरे प्रियो, उसी मार्था के भाई के विषय में हम देखते हैं जिसका नाम लाजर था, और आप सबने इस विषय को, इस जो है वाक्य को पढ़ा होगा कि लाजर मर गया और उसे कब्रिस्तान के अंदर भी रख दिया गया, और प्रभु ने सुना, और प्रभु जब आया तब तक 4 दिन बीत चुके थे, और जब प्रभु दूर ही था तो मार्था दौड़ती हुई गई और प्रभु से कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी भी ना मरता। और प्रभु जब उससे बोल रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तो मार्था प्रभु से फिर बात करते हुए बोल रही है, मैं जानती हूं प्रभु कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा मेरा भाई। जब कब्रें खुलेंगी, मुर्दे जिएंगे, तो पुनरुत्थान के समय में मेरा भाई भी जी उठेगा। आज कई लोग इस विषय को जानते ही नहीं है कि जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे। मेरे प्रियो, इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आगे अंत के समयों में अगर जो प्रभु का आगमन हो रहा है, तो यदि हम विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चल रहे हैं तो उठा लिए जाएंगे, और जो मसीह यीशु में सो रहे हैं वो सब जी उठेंगे। ये कोई शारीरिक ज्ञान नहीं है, ये कोई जो है संसारिक ज्ञान नहीं है, ये एक आत्मिक ज्ञान है। क्योंकि यही बातें अगर किसी व्यक्ति से जाकर आप संसार के अंदर बोलेंगे तो हो सकता है वो आपको ठट्ठों में उड़ाए, लेकिन ये जानते हैं आप कि अंतिम दिन में यदि हम मर भी जाएं तब भी जी उठेंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी ये है
कि जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करते हैं तो उनके अंदर ये गुण देखिए जरूर कि उनके पास आत्मिक ज्ञान है कि नहीं है। उसके बाद जो जीवन साथी के अंदर छठवां गुण देखते हैं, पति के अधीन रहने वाली हो। हालेलुया, पति के अधीन रहने वाली हो। यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने पत्नी का सम्मान करने वाले हो। हालेलुया। और मैं चाहता हूं इस विषय को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, इफिसियों उसका 5 अध्याय 22 वचन। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। अब यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। लेकिन आज कई बार जब पति कुछ बातें करता है तो बहुत सारी बहनें हैं जो अपने पति की बातों को मानना तो छोड़, उनसे डबल करके वो बातें बोलना चालू कर देती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये भी परमेश्वर में एक बहुत ही आदरणीय गुण है कि हर एक बहन अपने पति के अधीन रहे। क्यों अधीन रहे? क्योंकि हर एक पति अपने पति क्यों अधीन रहे? क्योंकि हर एक पति अपने पत्नी का सिरा है। जैसे कलीसिया का सिरा मसीह यीशु है और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है, वैसे ही पति भी सिर है और देह है उसकी पत्नी है। हालेलुया। इसलिए सिर जब हमारे घर का पति है तो हमें अपने पति के अधीन रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन। जैसे प्रभु के अधीन रहते हो वैसे ही अधीन रहो। ये 7वां जो गुण है वो गुण है सीखने वाली होनी चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए। 7वें गुण के विषय में जब देखते हैं तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गुण है जो हमारे और आपके जीवन साथी के अंदर होनी चाहिए, वो है सीखने वाली हो। और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय और 11 वचन। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। अब बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे मसीही लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि इसी वचन को लोग बोलते हैं कि स्त्रियां चर्च के अंदर प्रचार ना करें, स्त्रियां गीत ना गाएं, स्त्रियां जो है परमेश्वर का काम ना करें। लेकिन ये उस विषय के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं प्रेरित पौलुस, बल्कि इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं कि बहुत सारी स्त्रियां जो हैं जब चर्च के अंदर जाती हैं तो एक दूसरे से आपस में ही बातें करती हैं और प्रभु का दास क्या प्रचार कर रहा है या वहां पे क्या परमेश्वर का वचन उनके जीवनों से कहना चाहता है, उसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि और चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। पूरी अधीनता से जब प्रभु के भवन में जाते हैं या अपने घर में होते हैं तो पूरी अधीनता, चाहे वो आप अपने पति के साथ हो, चाहे आप प्रभु के भवन में गए हो या आप कहीं भी ऐसे जगह में गए हो जहां पे आपको सीखने की जरूरत है, तो मेरे प्रियो हमें इस गुण को अपनाना बहुत जरूरी है कि पूरी अधीनता के साथ हमें सीखना भी है। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं कि जो 8वां गुण है, अपने पति के ऊपर आदेश ना चलाए। इसी तीमुथियुस के पत्री 1 अध्याय और उसका 12 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये वचन हमें मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है, और मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। घर में आपकी जीवन साथी है, आपका जीवन संगनी है, आपका लाइफ पार्टनर है, तो जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं उन सबसे मैं एक जो है विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप अपने घर में होती हैं या कहीं भी होती हैं तो आप जो है कभी भी अपने पति को उपदेश ना दें और ना उनसे झगड़े लड़ाई करें और ना ही तो उनके ऊपर हुक्म चलाएं, बल्कि पूरी अधीनता के साथ उनसे सीखने की कोशिश करें। हालेलुया। पूरी अधीनता के साथ सीखने की कोशिश करें। आगे हम 9वें जो है गुण को देखते हैं, फैशन
पूर्ण हो, फैशन करने वाली ना हो। क्योंकि आज बहुत सारी बहनें हैं जो बॉलीवुड को, हॉलीवुड को देखकर, दूसरे को देखकर अपने जीवन को कंपेयर करना चालू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु के सेवक हैं, यदि आप मसीह यीशु में विश्वास रख रहे हैं, यदि आप प्रभु के लोग हैं, तो हमें संसार के लोगों के साथ कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। फैशन पूर्ण होना चाहिए, फैशन वाली नहीं होना चाहिए। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय 9 वचन। हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, अपने आप को संवारें, ना कि बाल गोथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, आपसे मैं इस विषय के ऊपर परमेश्वर के वचन से बात करते हुए कहना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु के साथ भक्ति में हैं और प्रभु के साथ आप चल रहे हैं, तो आप जिस भी हालत में हैं, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सम्मानीय हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह से बड़ा गहना कोई और हो ही नहीं सकता। आज बहुत सारी बहनें हैं, प्रभु को जानने के बाद भी वो अपने जीवन को बॉलीवुड के एक्ट्रेस के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, या कई ऐसे जो फैशन लोग फैशनेबल होते हैं उनकी कंपेयर करके और उनके ही जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और इन सारी चीजों में अपने जो है आप को इतना ज्यादा उलझा देती हैं कि वो सारे काम परमेश्वर के खिलाफ में ही करना चालू कर देते हैं। कैसे? जैसे बाइबल कहती है कि तुम अपने शरीरों के ऊपर कोई भी निशान ना गुदवाना। लोग जब फैशन में आते हैं तो टैटू भी बनवाना चालू कर देते हैं, और जिन चीजों को प्रभु ने मना करा है उन चीजों को भी करना चालू कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें फैशन से बचने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। फैशन से बचने के लिए कह रहे हैं। आगे आप परमेश्वर के वचन से जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद हम देखते हैं 10वां जो गुण है हमारे और आपके लाइफ पार्टनर के अंदर होना चाहिए, घर को बनाने वाली हो। घर, नीति वचन 14 अध्याय और उसका 1 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसे अपने ही हाथों से ढा देती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री अपने घर को अपने हाथों से ही ढा देती है। अब बुद्धिमान और मूढ़ स्त्री में क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बुद्धिमान स्त्री होती है, अपने घर के अंदर देखती है, हमारे घर के अंदर भाई जो क्या घटी है, क्या कमी है, उन चीजों को पहले वो पूर्ति करती है, उन चीजों को पूर्ति करती है। घर में क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, उन चीजों को लाती है, उन चीजों को अपने घर के अंदर घर को बनाती है। लेकिन मूढ़ स्त्री घर में चाहे जो हो या ना हो, हमें फैशन करना है, हमें बाल को गूंथना है, हमें रिबॉन्डिंग कराना है, हमें मेकअप कराना है, हमें ये कराना है, हमें वो कराना है। बहुत सारी चीजों से अपने जीवन को जो है उसी में उलझाकर अपने घर को बिगाड़ती चली जाती है। और आगे हम देखते हैं 11वां गुण है, झगड़ालू नहीं होनी चाहिए। और हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं नीति वचन 21 अध्याय और 9 वचन। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा है कि छत के कोने में पड़े रहना। मेरे प्रियो, तो हमें यह भी देखना है कि हमारी पत्नी, हमारी लाइफ पार्टनर, हमारा जीवन साथी कहीं झगड़ालू तो नहीं है, हमेशा तुर कुर तो नहीं करती रहती, हमेशा हर बातों में झगड़ा तो नहीं करती रहती है। खाने के लिए लेकर, फैशन को लेकर, कपड़े को लेकर, घर के लोगों से कहीं झगड़े लड़ाइयां तो नहीं कर रही है। इस बातों को भी देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आगे हम सीखेंगे पत्नी के प्रति पति का कर्तव्य।